राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत आने वाला है और आप सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत को बरसाइती अमावस्या, बड़ अमावस्या, वट सावित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। कहीं कहीं पर ये व्रत पूरे दिन का रखा जाता है और कहीं कहीं पर ये व्रत सुबह सुबह पूजा करने के बाद व्रत का पारण उसी समय कर लिया जाता है। जेठ मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाता है। कहीं पर ये व्रत पूर्णिमा को भी किया जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत, वैसे तो इसका महत्व बड़ के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करने का महत्व बहुत अधिक बताया गया है, लेकिन आप किसी कारण से पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा सकते तो घर पर भी हम बहुत ही आसानी से इस पूजा को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें वड़ के जो पत्ते होते हैं उनके गहने बनाकर पहनने होते हैं जब भी हम ये पूजा करते हैं। और इस तरह से मैंने बालों में लगा लिया। बहुत मुश्किल से लगाया क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे पास घर पर कोई नहीं था। देखिए, आप लोगों को प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। गजरे के रूप में बालों में लगाएं। आप एक माला सी बनाकर कच्चे सूत में डालकर गहने बनाकर भी पहन सकते हैं। तो चलिए अभी पूजा कर लेते हैं। देखिए, जिस दिन आप वट सावित्री का व्रत रखें उससे एक दिन पहले ही वट वृक्ष की टहनी मंगवाकर उसको किसी गमले में या फिर इस तरह से लोटे में गेहूँ या कोई भी अनाज भरकर इसको लगा लें। और देखिए, जो भी टहनी आप लेकर आएँ, ये जो उसकी कोंपल होती है इससे ही व्रत का पारण किया जाता है। और बड़ वृक्ष की टहनी पर बड़े जरूर से लगे हुए होने होते हैं। ये कोंपल होती है, इसे खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। घर में जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें, पानी से धो लें, गंगा जल के छींटे लगा लें और स्वास्तिक बना लें या कोई अच्छी सी रंगोली बनाकर हमें इस दिन गौरी माता का पूजन करना होता है। गौरी माता के साथ हम गणेश जी का पूजन भी करेंगे क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। तो सुपारी के रूप में मैंने गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया है और गमले की मिट्टी से मैंने गौरा माता बनाई है। कहीं कहीं पर इसको गोबर से भी बनाया जाता है। तो आपको जैसा पॉसिबल लगे आप वैसे ही इसको बनाकर तैयार कर लें। और सबसे पहले हम भाव स्वरूप जल के छींटे देकर सभी को स्नान करा देंगे। और देखिए, जब भी हम बड़ वृक्ष की पूजा करते हैं, अगर आप बाहर जाकर पूजा कर रहे हैं या आप घर पर पूजा कर रहे हैं, थोड़े से जल हम इस पौधे में डाल देंगे। अगर बाहर जाकर कर रहे हैं तो ज़्यादा जल डाल देंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप बड़ वृक्ष को जनेऊ पहनाएंगे, गणेश भगवान को जनेऊ पहनाएंगे, गौरा माता को हम कलावा समर्पित कर देंगे। आप चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम तिलक करेंगे सभी को। पहले हम रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे, उसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे और दिए का पूजन भी हम साथ साथ करते रहेंगे। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे, जो भी फूल आपके पास हों। अगर फूल ना हो तो बगैर फूलों के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत में भीगे हुए काले चने का बहुत अधिक महत्व है। एक रात पहले ही आप चने भिगोकर रख दें। उसके बाद गुलगुले और पूरियाँ बनाई जाती हैं वट सावित्री व्रत के लिए। और कहीं कहीं पर इस प्रकार से वड़े बनाए जाते हैं जिस प्रकार वड़ वृक्ष पर फल लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे बनाए जाते हैं। ये मेरे तो थोड़े फूल कर बड़े हो गए हैं। उसके बाद आप ठंडे ऋतु फलों का भोग लगाएं। मौसमी जो सीजनल फल होते हैं उनका भोग जरूर से लगाएं। कोई भी ऋतु फल हो, केला, आम, ककड़ी, खरबूजा, आप इन सभी का भोग लगा सकते हैं। जो उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। गौरा माता को हम श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। आप कोई इस दिन सूट, साड़ी, बायना निकालना होता है हमें, जिस प्रकार हम ओही अष्टमी पूजा में बायना निकालते हैं सासू माँ के लिए। इस तरह से हम 16 श्रृंगार भी आप समर्पित कर सकते हैं या फिर 2, 5 या 7 आप श्रृंगार की सामग्री गौरा माता के लिए ज़रूर से निकालें। ये हमें सासू माँ को देना होता है। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद हाथ में काले चने लेकर हमें वट सावित्री व्रत की कथा सुननी होती है। कथा का वीडियो आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर यहीं पर कथा करेंगे तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो चने हमारे हाथ में है ये गौरा माता को समर्पित कर देंगे, गणेश भगवान को समर्पित कर देंगे और बाकी के बचे हुए हम जल के लोटे में डाल देंगे और जल के लोटे को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारी वट सावित्री व्रत की पूजा हो जाती है। कथा करने के बाद हाथ जोड़कर गौरा माता से अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती आप उसी दीपक से भी कर सकते हैं जो आपने पूजा में जलाया है।
या फिर आप अलग से कपूर आरती भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, गौरा माता की आरती करेंगे, वट वृक्ष की आरती करेंगे। आरती आप कथा सुनने से पहले भी कर सकते हैं या फिर बाद में भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे इस प्रकार आप कर सकते हैं। अगर आपको आरती नहीं आती तो दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर इसको भी आरती का ही स्वरूप माना गया है। देखिए, वट सावित्री व्रत में सिंदूरी रंग का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप सिंदूरी रंग जरूर से अपनी मांग में भरें। और माता गौरा हमें सुहाग देने वाली होती हैं, तो माता गौरा से सुहाग जरूर से लें, अपनी मांग में जरूर से सिंदूर लगाएं, सिंदूर दानी आप जरूर से रखें। उसके बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। चुन्नी का पल्लू आप हाथ में लेकर थोड़ा सा जल चौकी के चारों तरफ से 2 बार लेंगे, आचमनी कर लेंगे, हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और जो हमने दक्षिणा और बायना निकाला है ये आप सासू माँ को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप घर में ससुराल पक्ष में कोई भी बड़ी महिला है उसको दे सकते हैं, या फिर आप इसको मंदिर में पंडिताइनी को भी दान कर सकते हैं, या फिर आप किसी गरीब सुहागन महिला को भी इसको दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी घर पर बहुत ही आसान तरीके से वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। अगर आपको अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई पूजा विधि में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गौरा माता की।